उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे, चुनाव की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रामनगर में गर्जिया मंदिर कैंपस में लगी आग की। तो यहां गर्जिया मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई, जिसमें वहां पर करीब 13 दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में धूप बत्ती से एक चुनरी में आग लगी थी, जो नीचे बनी झोपड़ी नुमा दुकान में आकर गिर गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और वहां पर बनी सभी झोपड़ी नुमा दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ ही देर में आग ने सारी दुकानों को खाक कर दिया। इस दौरान दूर दूर तक लपटें दिखाई दे रही थी और काफी धुआं भी नजर आया। लोगों को दुकानों से दूर किया गया। इस आग में लाखों के नुकसान की भी खबर है। ये देखिए तस्वीरें और अपडेट ये है इस खबर पर। न्यूज़ 18 अपडेट ये दे रहा है आपको कि अभी फिलहाल आग पर काबू पूरी तरीके से पा लिया गया है। भीषण आग जो यहाँ पर हुई थी, 13 दुकानें जलकर राख। और देहरादून में दोपहर को जबरदस्त धमाका सुना गया। इस दौरान लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए और आलम यह हुआ कि एकाएक लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया और ऐसा लगा कि जैसे ब्लास्ट हुआ है। हालांकि बाद में पता हुआ धमाका इतना भीषण था कि देहरादून का प्रेम नगर इलाका हिल गया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से सुपरसोनिक ने उड़ान चला कि सुपरसोनिक की उड़ान से आवाज आई है। अभी तक जो लगता है ऐसा जो अभी पुष्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज किसी एजेंसी द्वारा, खासकर जो हमारे एयरफोर्स रहती है, इस तरह कोई एक्सरसाइज वो करते हैं और एक सुपरसोनिक बूम की आवाज़ जो आती है उसके कारण हो सकता है कि ऐसा हो। उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं भी ऐसी कोई बात ब्लास्ट की नहीं है। और अब बात सियासत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। आज पौड़ी पहुंची सीएम धामी ने अनिल बलूनी की बड़ी जीत का दावा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी के चौबट्टा खाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए प्रचार किया और सीएम धामी ने कहा कि चुनाव में कहीं कोई टक्कर में है ही नहीं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि मेरा जीवन गढ़वाल के विकास के लिए समर्पित है, मैं गढ़वाल के विकास के लिए काम करता रहूंगा। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा समर्थन है। आप सब लोग देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सब लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार भारी बहुमत से गढ़वाल लोकसभा से अनिल जी को, और हमारी और भी जो 4 सीटें हैं, 5 सीटों पर कमल खिलेगा और भारी अंतर से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं यहाँ गढ़वाल के लिए, पूरी गढ़वाल लोकसभा के लिए, इस चौबट्टा खाल के लिए, विकास के लिए जो कुछ हो सकता होगा हर कुछ करूंगा। आप लोगों को पता है मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार था, मेरी जान लगभग चले गई थी और मैं लौट के आया हूं और मैं आप लोगों को चौबट्टा खाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मेरा जीवन मिला है, मेरा इस जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल और चौबट्टा खाल के लोगों के लिए काम आएगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दुख नागपुरी में पहुंचे। सीएम ने नरसिंगा बजाकर जीत की हुंकार भरी। जनसभा को संबोधित करते हुए अल्मोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए राज्य की 5 सीटों पर भारी मतों से पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाए। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला, जिन्होंने कांग्रेस को घोटालों की मां बताया, तो वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का पत्र बताया। भरपूर समर्थन मिल रहा है और सब लोग इस बार जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से अजय टम्टा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सब लोगों ने ठान लिया है। सब लोगों ने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी स्वयं जो है संभाल ली है। सर, उत्तराखंड के लिए क्या विशेष इस बार कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में इस बार 5 सीटों पर कमल खिलेगा। बागेश्वर की जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि उनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहती है तो कभी यूसीसी का विरोध करती है और तुष्टीकरण को बढ़ावा देना उनकी नीति है।
इसकी ओर से जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, वो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, एक तरफ तो हम मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून लाएंगे, सबके लिए समान कानून लाएंगे, और ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हम लागू करेंगे। ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस, ये भ्रमित हो गई है। ये इनका घोषणा पत्र नहीं लगता, ये लगता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ये जारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इनका ये झूठ का पुलिंदा है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अब युवाओं को जोड़ने और रिझाने में जुटी हैं। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के कॉलेज में विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते नजर आए, जिसमें साहित्यकार और लेखक शिव खेड़ा भी मौजूद थे। बीजेपी के समर्थन में खेड़ा ने कहा कि आज के समय में बीजेपी ही एक पार्टी रह गई है जो देश को आगे बढ़ा सकती है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से युवाओं ने सवाल जवाब भी किए और युवाओं को देश की ऊर्जा बताया। युवाओं में ऊर्जा होती है, या कहें कि हम युवा कहें या ऊर्जा कहें, और यही देश का भविष्य भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो इन्हीं युवाओं के लिए है कि इनका भविष्य ठीक हो। आज की तारीख में बीजेपी ही एक चॉइस रह गई है और दूसरी है नहीं। आप किसके साथ जाइएगा, बाकी सबको देखिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने बुरा किया है इस देश का, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, इन लोगों ने कितना देश का निर्माण किया है जो पिछले 10 साल में हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फोन पर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पार्टी से रिजाइन दे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में जा रहे हैं और अब बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए काम करूंगा। हालांकि कांग्रेस से जब इस वीडियो को लेकर बात की गई तो उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो से साफ होता है कि बीजेपी हताश और निराश है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। बीजेपी हताश और निराश है, ये कहा गया। रिजाइन करते प्रयास करो कि मैं मोदी जी के कार्य प्रभावित होकर मोदी जी के कार्य काम करो, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए काम करूंगा। ठीक है जी। जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इस बयान से स्पष्ट लक्षित होता है हताश निराश। तो बीजेपी भट्ट के ताजा बयान के बाद प्रदेश गर्मा गई है कि बड़ा दावा कर दिया है कि इस बार कांग्रेस भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो वहीं पर कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों करोड़ देकर नेताओं की खरीद फरोख्त हो रही है। देखिए रिपोर्ट। संख्या में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, कुछ वैचारिक पक्ष के लोग होते हैं, लेकिन मोदी जी को मोदी जी के प्रति उनका सम्मान रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार वोटिंग के दिन एक नया चमत्कार होगा। व्यक्ति भले ही कांग्रेस के वैचारिक से जुड़ा हो, लेकिन वोट इस बार बीजेपी को करेगा। इसलिए मतदान के दिन भी कांग्रेस के और नेताओं के भी पार्टी छोड़ने के दावे हो रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि वो नेताओं की विधायक खरीद फरोख्त कर 10 करोड़ भी बिकने को तैयार नहीं है। और ये करना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी के इस लोकतंत्र विरोधी खतरनाक बयान का संज्ञान लें, जिसका अर्थ है अंतिम दिनों तक भी भाजपा जो है खरीद फरोख्त करना चाहती है। एक दर्जाधारी को भाजपा ने कहा कि 10 करोड़ तक हम दे सकते हैं, तुम हमारी तरफ आइए। पिछले 2 बार से बीजेपी राज्य की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और इस बार भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए हर वो काम बीजेपी करना चाहती है जिससे उनका कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीत जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में दिव्यांग मतदाता और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान कराया गया। जिले के 2 विधानसभाओं में 67 दिव्यांग और 335 मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं, जिन्होंने फॉर्म 12D में आवेदन कर घर पर ही अपने मतदान कराए जाने की मांग की थी।
ऐसे मतदाताओं के लिए सोमवार से मतदान की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जो 12 अप्रैल तक चलेगी। मैं कुमारी सुंदरी जनपद रुद्रप्रयाग से, मैं दिव्यांग हूँ। मैंने आज अपने घर में वोट डाला है। आप सब अपने बूथ पे 19 अप्रैल को वोट डालने जाना। उत्तरकाशी में भवान गांव के 101 साल के बुजुर्ग कमला देवी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग की। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर के लिए पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर वोट करा रही हैं। उत्तरकाशी जिले में 484 बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में पीएम मोदी की बड़ी रैली होने जा रही है। पीएम मोदी की रैली 11 अप्रैल को होने जा रही है। पीएम की रैली को लेकर सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया। इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्यारह अप्रैल गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऋषिकेश में पहली चुनावी रैली का मंच तैयार होगा। ऋषिकेश गढ़वाल की 3 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि हरिद्वार के साथ साथ संदेश, पौड़ी और टिहरी में भी जाएगा। प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा ऐतिहासिक रहे, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचकर भूमि पूजन किया। देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग करेंगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा में आता है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है। रैली और हरिद्वार लोकसभा के इंचार्ज कुलदीप कुमार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल बदलेगा और यही विश्वास लोकल विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी है। देखिए, कम से कम 1.25 लाख लोग यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएंगे और ऋषिकेश के अंदर ये चुनावी रैली होने जा रही है। इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है, इसको हमने इसमें फोकस किया है। उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत प्यार है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार हमारा मार्जिन और ज्यादा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने वाले प्रत्याशी यानी कांग्रेस की, और चूंकि मोदी जी आ रहे हैं फिर तो उनकी जमानत जब्त भी हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बीजेपी की चिंता हरिद्वार सीट है, जहां पूर्व सांसद के कार्यकाल के खिलाफ नाराजगी और विधानसभा में कांग्रेस की मजबूत पोजीशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है और ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली करके बीजेपी यही माहौल बदलना चाहती है। ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विधायक उमेश शर्मा ने चमोली में लोगों से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पीपल कोटी, कालेश्वर, कर्णप्रयाग, सिमली, नारायण बगड़ आदि स्थानों में पहुंचकर बीजेपी का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में गढ़वाल का विकास अनिल बलूनी के साथ जुड़ा है और अनिल बलूनी पीएम मोदी के सहयोग से गढ़वाल का विकास करेंगे। आने वाले समय में हमारे बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के सहयोग से निश्चित रूप से इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी। ये इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ उत्तराखंड का भी बहुमुखी विकास करने में अपना योगदान देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और उत्तराखंड में अब कांग्रेस की महिला विंग बेहद उत्साहित है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अब लोगों के बीच नए उत्साह के साथ दस्तक दे रही हैं, लेकिन ये तरीका बीजेपी से बिल्कुल अलग है। देखिए रिपोर्ट। अरे बटन दबाओ शान से पंजे के निशान पे, अरे बटन दबाओ शान से पंजे के निशान पे,
कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से हमने सदन तक ले जाना है। और आप देख रहे हैं पानी की समस्या यहाँ पे है कि इसमें वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेके चलती है। प्रकाश जोशी जी को वोट देना है और उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। आपने बीजेपी के चुनाव प्रचार का शोर बहुत देखा होगा, लेकिन इसके इधर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता चुपचाप अपने काम में जुटी हुई है। कांग्रेस की ये कार्यकर्ता लोगों के घरों में पार्टी का न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र लेकर जा रही हैं। कांग्रेस के वादे और बीजेपी सरकार की पिछली 10 साल की नाकामियां गिना रही हैं। हम रसोई का बजट ले रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, तो महिलाएं सब त्राही कर रही हैं कि हमारा गैस का दाम बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, रिफाइंड का दाम बढ़ गया, इस तरह से। और अग्निवीर योजना जैसी निकाल दी, 4 साल में बच्चा रिटायर होके आ रहा है। आज पहाड़ों में ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि लड़कों को लड़कियां मिलनी मुश्किल होगी। इस तरह से मतलब जनता के बीच में काफी आक्रोश है। भैया यही समझा रहे, पहले तो देखो हम डोर टू डोर जो कर रहे हैं तो उसमें हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि वो कह रही है कि 10 सालों में हमारे इतना महंगाई चरम सीमा पे है, और जिस घोषणा पत्र को लेके ये बीजेपी सरकार जनता के बीच में आई थी, तो उस घोषणा पत्र का एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जाहिर है कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आने के बाद उसकी महिला कार्यकर्ता जोश में, क्योंकि इस न्याय पत्र में अग्निवीर योजना को खत्म करने, महिला आरक्षण, नौकरी और बेरोजगारी को लेकर कई गारंटीड वादे किए गए। ऐसे में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता कांग्रेस के इन वादों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में कैबिनेट मंत्री वीके सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। देहरादून में नया गांव इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री वीके सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जनता से अपील की। वीके सिंह ने कहा कि हम उत्तराखंड की 5 सीटों को जीत रहे हैं। फीडबैक बहुत उत्तम है, प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है, और जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। पूरा देश राममय है। जो 400 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया है, उसकी शुरुआत टिहरी लोकसभा से होने जा रही है, और टिहरी लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में उतरे बॉबी पवार ने आज देहरादून में रोड शो किया। सुबह सालावाला के पास मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बॉबी ने अपने रोड शो की शुरुआत की, और उनका कहना है कि नतीजा जो भी हो वो अपना 100% दे रहे हैं, और लोगों का प्यार और समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रेल लाइन का मुद्दा चुनावी फलक में आ गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने रेल लाइन बनाने में कांग्रेस की भूमिका का सबूत तक मांग डाला है। देखिए रिपोर्ट। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का मुद्दा दशकों से अल्मोड़ा लोकसभा में छाया है। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं की इस पहाड़ी रेल लाइन का सर्वे पहली बार 1912 में किया था, लेकिन तब से अब तक ये लाइन सर्वे से आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ये रेल लाइन चुनावी मुद्दा बन रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2013 में इस रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, लेकिन बीते 10 सालों से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने रत्ती भर भी काम नहीं किया। साल के कार्य 0 है। मैं जहां छोड़ के गया था टनकपुर बागेश्वर की रेल भी कभी दौड़ेगी, जैसे ऋषिकेश के कर्णप्रयाग तो अगले साल पहुंच जाएगी। क्या हुआ उस टनकपुर बागेश्वर का? मैं रामनगर से चौखुटिया की रेल को स्वीकृत किया गया था। मैंने टनकपुर जौलसी रेलवे के मार्ग को स्वीकृति दिलवाई थी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के लिए फायदेमंद हो सकती है। 155 किलोमीटर की इस रेल लाइन के लिए अब तक 6 बार सर्वे हो चुका है। चुनावी समर में कांग्रेस ने रेल लाइन के जिन को बोतल से बाहर निकाला, तो बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी।
बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार में रेल लाइन के सर्वे के लिए पहली बार 28 करोड़ का बजट जारी हुआ। यही नहीं, 2022 में रेल लाइन का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति का पत्र उनके पास है तो वो दे, खाली जबरदस्ती उसको ढकोसला ना बनाए। और 1920 में इसका सर्वे का कार्य पूरा हुआ है, प्रारंभ पुनः हुआ है और 155 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है और 31/12/2022 को सर्वे कंपनी ने सर्वे करके रेलवे बोर्ड को सौंपा है। लोकसभा चुनाव के बीच रेल लाइन का मुद्दा क्या गुल खिलाएगा ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना यहाँ के लाखों लोग दशकों से देख रहे हैं। यही नहीं, इस सपने को साकार करने के लिए दर्जनों बार सड़क से संसद के बाहर तक आंदोलन भी कर चुके हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं बाहर टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 अप्रैल को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा करेंगे। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, बीजेपी को छोड़ बाकी सभी वर्ग उनके घोषणा पत्र का स्वागत कर रहे हैं। उत्तरकाशी में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की अधिकारी रोमिल बानिया ने तैयारियों का जायजा लिया और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चमोली में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया। कहा, सभी 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल दिशाहीन है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है और न ही नीयत। बागेश्वर में स्वीप टीम ने पैराग्लाइडिंग और दौड़ के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान चलाया और 18 साल के ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। हरिद्वार में कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिथौरागढ़ में अंग्रेजी शराब की दुकान को घाट से गोगना शिफ्ट किए जाने का विरोध होने लग गया है। जहां दुकान शिफ्ट हो रही है वहां स्कूल होने की वजह से विरोध हो रहा है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा में नहाते हुए एक युवक डूब गया। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने गंगा में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और पानी के अंदर से निकालकर अस्पताल भेजा है। युवक की पहचान अमित गौतम के रूप में हुई है, जो दिल्ली के पंजाबी बाग का रहने वाला है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए गया था। बर्फबारी के चलते बीते 2.5 महीने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य रुके हुए थे, लेकिन सोमवार से फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अक्सर ज्यादा बर्फ गिरने से निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। पिछले कई दिनों से डीडीएमए की टीम बर्फ की सफाई में लगी है। बर्फ को काफी हद तक हटा भी लिया गया है और आज से फिर से मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। खबरें जारी हैं, यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।